हाँ, तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में ले आया हूँ क्लास 12th का यानी क्लास 12वीं का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, जिसको हिंदी में कहते हैं अबीव, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं मैट्रिक्स। यह हमारा पहला वीडियो है। चलते हैं क्लास आगे की क्लास में। लिख लीजिए, यानी आप लोग लिख लीजिए कि चैप्टर 3 चैप्टर चैप्टर 3 जिसको हिंदी में कहते हैं अबीव अबीव, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग चाहे आप लोग 11th क्लास 11th में पढ़े होंगे कि सेट सेट यानी किसको सेट यानी जिसको हिंदी में कहते हैं समोच्च, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं समोच्च, यानी समोच्च आप लोग पढ़े होंगे। तो समोच्च को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, यानी एक सेट है जिसमें मंझली कोष्ठ से 1 2 3 4 इस प्रकार से, और इसका इसका अंदर जो रहता है जैसे में 1 है 2 है, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है। तो इसको हम कहते हैं अवयव 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 तत्व 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 वस्तु तत्व वस्तु यानी वस्तु और वस्तु वस्तु सदस्य सदस्य कहते हैं। यानी इसके अंदर जो है कभी भी हम लोग यानी इसको बाहर वाला जो रहता है उसको हम कैपिटल कैपिटल अक्षर से यानी कैपिटल ए से, यानी हम लोग 12 ए से ही सूचित करेंगे। कुछ भी हो 12 बी हो तो इधर 12 यानी 12 अक्षर से सूचित करते हैं, इधर छोटा से। तो इसको हम क्या कहते हैं अवयव कहते हैं, तत्व कहते हैं, वस्तु कहते हैं और सदस्य कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको किसको ये मंझली कोश किस में पढ़े हैं तो 11th पढ़े हैं, किस चैप्टर में समोच्च में पढ़े हैं। लेकिन हम लोग चैप्टर अब 12th में आए हैं, अब हम लोग 12th में आए हैं, किस में आए हैं 12th में आए हैं। तो 12th में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह आव्यूह, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स कहते हैं यानी इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, मान के चलिए इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स कहते हैं, तो मैट्रिक्स को 12 में कैपिटल यानी 12 कोष्ठ से सूचित किया जाता है, 12 कोष्ठ से सूचित किया जाता है। कभी भी मैट्रिक्स जो होगा उसको हम लोग सेट को देखिए, सेट को हम लोग मंझली कोष्ठ से सूचित करते थे, लेकिन हम लोग अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं 12th में आए हैं, तो मैट्रिक्स जिसको हम लोग कैपिटल से सूचित करते हैं यानी कैपिटल कोष्ठ से सूचित करते हैं। और कभी भी इसके बाहर जो रहेगा वह कैपिटल यानी कैपिटल अक्षर से यानी कैपिटल लेटर से रहेगा, यानी 12 यानी ABCD में जो आप लोग पढ़ेंगे ABCD इस सब, तो यहाँ पर हमारा कभी भी 12 अक्षर होगा, और इसके अंदर A11 A12 A21 A22 यह सब हमारा छोटा रहता है। इसमें यानी इसमें अवयव जो रहेगा वो छोटा यानी कैपिटल स्मॉल लेटर रहेगा, लेकिन इसमें बाहर जो रहेगा वह कैपिटल लेटर रहेगा। तो चलते हैं, अब हम लोग 12th में चलते हैं, यानी 12th की क्लास में हम लोग अवयव पढ़ रहे हैं। तो अवयव में क्या देखना है इसको चलते हैं। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से जानिए क्या है, ये क्या है हमारा, अगर इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से यानी सोआ हुआ लाइन रहे यानी यानी क्षैतिज लाइन रहे, तो इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पंक्तित कहते हैं, इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं, पंक्तित कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रो कहते हैं। इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं, यानी इस प्रकार से जो है हमारा इस प्रकार से यानी सोता हुआ लाइन सोया हुआ लाइन, इसको हम लोग पंक्तित कहते हैं। तो
तो पंकित कहते हैं। तो इसको हम आर से सूचित करते हैं, आर से। तो इसको हम लिख सकते हैं R1, R1 ये क्या है R1, ये क्या है R2 है, R2 है, ये क्या है R3 है, R3 है, ये क्या है हमारा R3 है, इसको और इधर ये क्या है हमारा R3 है, R3, यह हमारा R4 है, ये हमारा R5 है। यानी अगर हमारा इस प्रकार से कुछ भी लोगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पंकित कह सकते हैं। इसको हम लोग पंकित कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको पंकित कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल, और अगर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ, इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। देखिए एक और होता है जिसको हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, इस प्रकार से। और कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, देखिए यहाँ पर शुरू वाला सी है, तो C1, C2, C3, C4, यानी कॉलम को सी से सूचित किया जाता है। लेकिन यहीं पर हम लोग पंकित आ गए, पंकित, तो जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो देखिए R1 ई का है, C1 है, कॉलम 1 है, ये C2 है यानी कॉलम 2 है, ये C3 है और ये C4 है। यानी चलिए पंक्ति पर एक देखते हैं हम लोग, पंक्ति पर एक हम लोग देखते हैं। देखिए ये 2 3 4 2 इस प्रकार से जो है हम बताए हैं, बार बार बता रहे हैं। इधर हम लोग कैपिटल से कैपिटल लेटर यानी 12 12 12 ABCD से हम लोग सूचित करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा, तो यह हमारा क्या है, R1 है, पंकित है, R1 है। देख लीजिए इस प्रकार से सोया हुआ लाइन है, इस प्रकार से सोया हुआ लाइन है। तो इसको क्या कह सकते हैं, पंकित है। वो भी कौन सा पंकित है, एक पंकित है। अब मान लीजिए कॉलम है, कॉलम है, तो देखिए 2 4 3 इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। देखिए मान लीजिए 2 4 3 2 यानी 2 मान लीजिए है ने, और समझ लीजिए। देखिए पंक्ति और स्तंभ को हम लोग सजा दे हैं, यानी मान लीजिए 2 4 3 2 है, 2 है। और हम लोग आगे इधर देखिए, देखिए अगर हम लोग पंक्ति और स्तंभ प्लस स्तंभ को, यानी स्तंभ को हम लोग सजा दें तो क्या प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ है कि देखिए हम लोग पंक्ति को और पंक्ति को, और इधर से देखिए स्तंभ और स्तंभ को हम लोग सजा दिए, तो यह हमारा क्या हुआ, आव्यूह प्राप्त हुआ ए। यानी इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हुआ, आव्यूह प्राप्त हुआ। तो देखिए प्राप्त हुआ ए, प्राप्त हुआ। तो देखिए ए बराबर देखिए इसको कह सकते हैं R1 यानी पंक्ति 1, इसको R2, इसको C1, इसको C2। तो देखिए हम लोग पंक्ति को, यानी इस प्रकार से हम पंक्ति को और स्तंभ को सजा देते हैं तो हमारे क्या प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। क्या हम लोग को प्राप्त होता है, तो आव्यूह प्राप्त होता है। यानी बताइए तो 2 4 3 2 ये आव्यूह है या नहीं है, ये बराबर यह आव्यूह है कि नहीं है, तो यह आव्यूह है, यह आव्यूह है। देखिए यह आव्यूह है, बताइए अब ए बराबर 4 3 2 4 यह आव्यूह है कि नहीं है, तो ये नहीं है, यह नहीं है। क्यों सर, तो क्यों सर नहीं, इसको देखिए यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ स्मॉल लेटर नहीं, यहाँ पर कैपिटल लेटर चाहिए। यानी यहाँ पर 12A कह सकते हैं। तो देखिए R1 है, R2 है, C1 है और C2 है, C2 है। देखिए पंक्ति 1 और पंक्ति 2, और इसको देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यानी हम लोग सजा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। एक हमारा आव्यूह प्राप्त होता है, एक हमारा क्या प्राप्त होता है, तो आव्यूह प्राप्त होता है।
रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है, तो अवयव प्राप्त होता है। देखिए हमारा अवयव प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यानी इसको हम R1 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 ये R1 और देखिए R1 और R2 और C1 और C2 को मिला दिए तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, एक अवयव प्राप्त हुआ, अवयव प्राप्त हुआ। देखिए अवयव प्राप्त हुआ। अब बताइए तो ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये मैट्रिक्स है कि नहीं है। ए बराबर ए बराबर ए बराबर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 2 3, यह मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हाँ यह अवयव हमारा है, यह हमारा अवयव है। चलते हैं अब आगे। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं अवयव, यानी अवयव। देखिए अवयव यानी अवयव, तो देखिए अवयव किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, यानी इसको अवयव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देखिए यानी अवयव, अवयव को पंक्तित एवं पंक्तित पंक्तित एवं स्तंभ, पंक्तित एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को, सजाने की प्रक्रिया प्रक्रिया सजाने की प्रक्रिया को अवयव कहते हैं, को अवयव कहते हैं। यानी पंक्तित एवं स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी पंक्तित एवं स्तंभ के रूप में सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। देख लीजिए, सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवयव। यानी कह रहे हैं देखिए कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव तो अवयव, यानी इसको हम बताएं कि इसके अंदर वाला जो रहेगा 2 4 3 2, इसको ही हम लोग अवयव कहते हैं। अवयव 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव हैं। तो देखिए अवयव को पंक्तित एवं स्तंभ, यानी देखिए हम लोग सजा दिए हैं इसको पंक्तित में और स्तंभ में सजा दिए हैं, तो पंक्तित एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग पंक्तित और स्तंभ के रूप में सजा दिए हैं, यानी देख सकते हैं, तो R1 है, R1 है और R2 है, C1 है और C2 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह अवयव है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह पंक्तित एवं स्तंभ के रूप में सजा है, तो यह हमारा अवयव है। तो देखिए अवयव है, तो देखिए एक अवयव इस प्रकार से ले लेते हैं, इसको किस प्रकार से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, लिख लीजिए अवयव के व्यापक रूप, व्यापक रूप, अवयव के व्यापक रूप का लिखने वाले हैं, तो अवयव के व्यापक रूप लिखने वाले हैं, यानी अवयव के व्यापक रूप लिखने वाले हैं। तो देखिए अवयव के व्यापक रूप किसे कैसे लिखते हैं, तो AIJ, यानी अवयव के व्यापक रूप क्या होता है, तो अवयव के व्यापक रूप जो होता है वह हमारा होता है AIJ, AIJ, जहाँ I क्या है, पंक्तित है,
जहाँ आई क्या है, पंकित है, ओहो सॉरी, आई हमारा क्या है, पंकित है, लेकिन यहीं पर यानी जे क्या है, स्तंभ है, स्तंभ, यानी इसको रो कहते हैं, रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम, कॉलम कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पंक्ति एवं स्तंभ के सजाने में, जो सजाने की प्रक्रिया को ही अवयव कहते हैं। तो देखिए अवयव जो होता है A1 1 होता है, A1 2 होता है, A1 3 होता है। और ले लेते हैं, यानी अब देखिए और देख लीजिए थोड़ा सा, हमारा देखिए A1 1 है, पहला में देख लीजिए A1 1 है, तो ये जो होता है इसको हम आई कह सकते हैं, और ये जो होता है जे होता है। देखिए ए आई जे के रूप में लोक रहा है, आप सभी को ए आई जे के रूप में लोक रहा है। तो ए जो है, एक जो है हमारा पंकित है, एक जो है हमारा पंकित है, और ई भी एक जो है हमारा स्तंभ है, स्तंभ है। तो उसी प्रकार से यानी A1 पंक, तो उसी प्रकार से पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी थोड़ा सा जूम ले लेते हैं, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और देख लीजिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। यानी इस प्रकार से इसको बोला जाता है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इस प्रकार से बोला जाता है। इस प्रकार से अवयव होते हैं। तो आप लोग इतना समझा चुके हैं, यानी आप लोग इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ तक अवयव से लेकर यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब जानते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, और अब और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं जी, और हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, तो चलते हैं, और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा यानी मैथ, यहाँ से हमारा मैथ वो कॉन्सेप्ट था, यहाँ से अब हम लोग मैथ बनाना सीखेंगे, यानी बनाना सीखेंगे, यानी मैथ कैसे बनाया जाता है इस पर आधारित उसको सीखने वाले हैं। इस पर हम लोग मैथ बनाना सीखते हैं। तो देखिए मैथ हम लोग इस पर बनाना सीखते हैं, यानी कर रहा है 2/, यानी 2/2 का अवयव बनाइए, यानी किसका हम बताए हैं बुआ जी कि इस प्रकार से जो बनाया जाता है इसी को हम 1 2 4 2, इसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 2/2 है, तो पहला का बताए हैं कि पहला का होता है पंक्ति होता है, पंक्ति जिसको रो कहते हैं, और दूसरा का होता है स्तंभ होता है। तो कह रहा है कि हमारा, कह रहा है हमारा, रुकिए, कह रहा है हमारा कि 2/2 का पंक्ति एवं स्तंभ बनाइए। तो देखिए कह रहा है 2/2 का, तो इस प्रकार से पार लेंगे, ए बराबर 2/2 का कह रहा है, तो इसमें पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए ये 2/2 का बन गया, ये कितने बाई कितने का बना, तो यह हमारा 2/2 का बन गया। देखिए कैसे जानेंगे, तो देखिए R1 है, यानी थोड़ा सा रुकिए, देखिए ए बराबर, देखिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, यानी 2 को पंक्ति हुआ, C1 है C2 है, यानी 2 को स्तंभ हुआ, तो इसी प्रकार से बनाना है। अब कहे
अगर 2/1 का आप बनाइए, 2/1 का, तो कह रहा है 2 को पंक्तित होना चाहिए, तो A1 1, A1 2। तो देखिए R1 और R2 हुआ, लेकिन स्तंभ क्या हुआ, तो एगो हुआ, यानी C1 ही खाली हुआ, हमारा C1 हुआ। तो ये पंक्ति एगो हुआ और 2 को हुआ पंक्तित, लेकिन स्तंभ एक ही को हुआ। देखिए 2 को इस प्रकार से सूता है और एक इस प्रकार से खड़ा है, तो इसको R1 कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं और इसको C1 कह सकते हैं। और चलते हैं आएंगे। अब कह दे अगर कि 2/3 का अवयव बनाइए, 2/3 का क्या बनाइए, अवयव बनाइए। तो देखिए 2/3 का अवयव बनाने के लिए कह रहा है 2/3 का अवयव बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए इस प्रकार से पढ़ेंगे 2/3 के लिए, तो कह रहा है कि 3 स्तंभ रहेगा लेकिन 2 पंक्ति रहेगा। तो A1 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 2/3 का बन गया। देखिए R1 R2, ये C1 C2 और C3, तो ये कितने बाई कितने का बन गया, तो 3/, यानी 2/3 का बन गया। देखिए बोले यहाँ पर जो है आप लोग कॉन्सेप्ट यानी एकदम शांत होकर देखिए, तो आप लोग समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आएगा, एक दो बेरा में नहीं आ सकता है। अब कर रहे हैं 3/3 का अवयव बनाइए। कितना बाई कितना कर रहा है, 3/3 का अवयव बनाइए। देखिए अब कर रहा है 3/3 का हम लोग का अवयव बनाने के लिए कर रहा है। देखिए बुआ जी 3/3 का अवयव बनाने के लिए कर रहा है। तब 3/3 का अवयव देखना है जी, इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी अगला में देखते हैं, हमें इस प्रकार से पढ़ना है। कितने बाई कितने का कर रहा है, तो 3/3 का, यानी इसमें 3 को पंक्तित रहेगा R1, देखिए R1 और R2 और R3, यानी 3 पंक्तित और 3 स्तंभ रहेगा। तो देखिए पहला पंक्ति होता है, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, यानी पहला पंक्ति, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और देखिए उजला देख लेते हैं, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ A1 3। अब देखिए इधर दूसरा पंक्ति तो A2, यानी पहला स्तंभ तो 1। अब देखिए दूसरा पंक्ति तो दूसरा स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति तो दूसरा स्तंभ तो A2 2। अब देखिए यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो A2 3, A3 1, A3 1, यहाँ से देखना है। देखिए अगर समझ नहीं ना आ रहा है तो इधर देखिए 3 है तो 3 और 1 है तो 1। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो इधर पे 2 है तो A3 2। अब देखिए 3 है और 3 है तो A3 3, यानी अवयव को हम बताए हैं कि ए से सूचित खाली करना है, खाली ए से सूचित करना है। ए आई जे होता है ना अवयव के व्यापक रूप, तो हम लोग ए से ही सूचित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कै गो बताएं, यानी अवयव कितने कितने बाई कितने का बनाना है, कितने बाई कितने का नहीं, हम बता चुके हैं। 2/3 के बनाने के लिए, यानी 2/3 के बनाने के लिए कहें, 2/2 का बनाने के लिए कहें और 2/1 के बनाने के लिए कहें, इतने बनाने के लिए हम लोग अवयव कहें कि अवयव कितने बाई कितने का बनाना है, कितने बाई कितने का नहीं, इस प्रकार से बनाना है। यानी इस प्रकार का टाइप 1 मान लीजिए आप लोग, यानी टाइप 1, यानी इस प्रकार का
क्वेश्चन बना लिए हम लोग। अब और एक देखते हैं, आप लोग बनाइए और एक हम लोग देते हैं, यानी आप लोग बनाइए, थोड़ा सा हम शांत रहेंगे। 2/4 का अवयव अवयव बनाइए, यानी कितने बाई कह रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि 2/4 के अवयव बनाने के लिए कह रहे हैं। चलिए बनाइए तो आप लोग। कितना बाई कितने करा है, तो 2/4 के बनाने के लिए करा है। तो देखिए चुपचाप इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं R1 में, देख लिए। देखिए यानी हम लोग R1 देख लिए। अब देखते हैं 2/R1 में हो गया। अब R2 में देखते हैं, क्या में देखते हैं, R2, यानी R2 में देखते हैं। तो देखिए देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ आएंगे, और दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। यानी देखिए, यानी और पंक्ति दो गो है, पर स्तंभ के बात किया जाए तो देखिए 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ,